दोस्तों, पसीना और हसीना में क्या अंतर है जानते हैं? जो धूप में भी न सूखे उसे पसीना कहते हैं, और जो बिना मेकअप के सुंदर दिखे ही नहीं उसे ही हसीना कहते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि पत्नी सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस छीन लिया था। यानी बीवी से कोई नहीं जीत सकता। अब किसका कैसा बीवी है वो तो भगवान जाने। दोस्तों, एक यात्री ने प्लेटफॉर्म पर स्टेशन मास्टर से पूछा, सर क्या मैं यहाँ सिगरेट पी सकता हूँ? तो स्टेशन मास्टर बोले, ना बुर्बक, सख्त मना है, वरना मैं फाइन कर दूंगा। तो यात्री ने बोला, फिर सर यहाँ इतने सारे सिगरेट के टुकड़ा कैसे आया? तो स्टेशन मास्टर बोला, ये उन लोगों ने पिया है जो कभी नहीं पूछते हैं। दोस्तों, सभी कुमारों लड़कों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपना पड़ोसी से कभी भी रिश्ता खराब न रखें, क्योंकि जब आपका शादी होगा तो लड़की वाले सबसे पहले आपके पड़ोसी से ही पूछेंगे कि लड़का का कैरेक्टर कैसा है। दोस्तों, अगर मैं लक्ष्मण भगवान जी की जगह होता तो सुपनखा के प्रपोजल को कभी नहीं ठुकराता, उससे मैं शादी कर लेता और पूरी दुनिया को बताते फिरता कि महान शक्तिशाली रावण का मैं जीजा जी हूँ। दोस्तों, एक लड़का अपना ससुराल गया। मात्र एक सप्ताह के बाद उसके सासू माँ बोली, दामाद जी अब और कितने दिन रहोगे यहाँ? तो दामाद जी बोले, क्यों, अखर आ रहा है क्या? आपकी बेटी भी तो मेरे यहाँ 6-6 महीना रहती है। तो सासू माँ बोली, अरे दामाद जी वो तो उसका ससुराल है। तो दामाद जी बोले, तो क्या, मैं धर्मशाला में रह रहा हूँ। दोस्तों, रिक्शा वाले का बेटा डॉक्टर बन गया, रिक्शा वाले का बेटा सीए बन गया, रिक्शा वाले के बेटी मार्क्स में 99% ले आई। ऐसा न्यूज सुन के मेरे बच्चे मुझसे क्या बोल रहे हैं जानते हैं दोस्तों? पापा आप भी एक रिक्शा ले लो। दोस्तों, दुनिया में हर लड़की सिंगल होती है, बस पूछने वाला लड़का अमीर होना चाहिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों, होटल में अगर आपका दोस्त समोसा धीरे धीरे खा रहा है तो समझ जाइए बिल आप ही को पे करना होगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि आज तक किसी भी शराबी ने शराब की एक्सपायरी डेट को चेक नहीं किया है। इसे कहते हैं असली विश्वास। दोस्तों, शादी ठीक समय पर कर लेना चाहिए, क्योंकि लेट शादी करने से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है जानते हैं? जब बच्चों को डांटने का समय आता है तो डॉक्टर जोर से बोलने को मना कर देता है। दोस्तों, डर पहले भी लगता था और अभी भी लग रहा है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि बचपन में माँ से डर लगता था और अभी बच्चों की माँ से। दोस्तों, दुनिया के सबसे सस्ता मजदूर पति होता है, जिसे जिंदगी भर इस भरम में रखा जाता है कि वो पूरे घर का मालिक है। दोस्तों, हमारे यहाँ 2 बिस्कुट बहुत फेमस है। पहला मैरी गोल्ड, दूसरा पार्ले जी। पहला इतना बड़ा है जो कप के अंदर जाता नहीं, दूसरा इतना छोटा है कि अंदर जाने के बाद बाहर निकलता ही नहीं। दोस्तों, किसी लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट पहले हम लड़का भेजते हैं, एक्सेप्ट भी पहले लड़का ही करता है। अगर कोई गलती हो जाए तो सॉरी भी पहले हम लड़का ही बोलते हैं। जब इतना चीज पहले हम लड़का ही करते हैं तो लेडीज फर्स्ट का सिस्टम हट क्यों नहीं जाता? दोस्तों, एक भैंस जंगल में घबराई हुई भाग रही थी, तो एक चूहे ने बोला, बहन क्यों भाग रही हो, क्या हुआ? तो भैंस बोली, जंगल में पुलिस आया हुआ है हाथी पकड़ने के लिए, इसीलिए हम लोग भाग रहे हैं। तो चूहे बोली, पर तुम तो एक भैंस हो, फिर तुम क्यों भाग रही हो? तो भैंस बोली, ये भारत है, यहाँ पकड़े जाने के बाद 20 साल ये सिद्ध करने में निकल जाएगा कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कोई भी आदमी अपना बीवी को खुश तो रख सकता है लेकिन चुप नहीं।
दोस्तों मेकअप क्रीम के नाम पे गोबर भी बेच दिया जाए तो हमारे यहाँ के लड़कियाँ जरूर खरीद लेती है। इसीलिए मैं लड़कियों के लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि खुद के पैसे से खुद को बेवकूफ बनाने की कला को मेकअप कहते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों अचानक अगर आपकी बीवी आपको इज्जत करने लगे, आपकी हर बात को हाँ में हाँ और ना में ना मानने को तैयार हो जाए, तो आप समझ जाइए घर में वो कोई ना कोई बड़ा कांड करके बैठी हुई है। दोस्तों मैंने एक नेताजी से पूछा कि आप इतना पाप करते हो, इस पाप का करते क्या हो? तो उन्होंने बोला कि मैं सारा पाप को गंगा जी में जाके धो देता हूँ। फिर मैंने गंगा माँ से पूछा तो उन्होंने बोली मैं सारा पाप को समुद्र को भेज देता हूँ। फिर मैंने समुद्र से पूछा तो उन्होंने बोला कि दोस्तों संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, पानी पूरी खाने के बाद सूखी पापड़ी मांगना हर भारतीयों का अधिकार है। सीआईडी वाले एसीपी सर ने दाया से कहा कि दाया ये बॉडी में से एक किडनी गायब है। तो दाया बोला सर इसका मतलब क्या हुआ? तो एसीपी सर बोले कुछ तो गड़बड़ है दाया, इसका मतलब ये हुआ कि ये पेशेंट एक आईफोन खरीदने वाला था। एक डॉक्टर ने मरीज से कहा अब आप खतरे से बिल्कुल बाहर है, फिर भी इतना क्यों डर रहे हैं? तो मरीज ने कहा डॉक्टर साहब जिस ट्रक से मेरी दुर्घटना हुई थी उस पे लिखा हुआ था कि जिंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे दोबारा। एक बार पति पत्नी कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक गधा मिला। तो पत्नी ने पति से बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं, चलो इसे नमस्ते करो। तो पति भी बड़ा कमीना टाइप का था, उसने भी बोल दिया ससुर जी नमस्ते। दोस्तों अब जाके हॉस्पिटल का मतलब समझ में आया है मुझे कि सरकारी हॉस्पिटल मतलब जान से जाना, प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब जमीन जायदाद से जाना। दोस्तों अपने आप को आप गरीब मत समझिएगा, क्योंकि हम लोग हर महीने अंबानी जी को 300 रुपए देते हैं तब जाके वो अमीर बने हैं। दोस्तों आज की दुनिया में सुख का मतलब सिर्फ इतना ही है कि डॉक्टर और वकील को आप न ढूंढे और पुलिस आपको न ढूंढे। दोस्तों भारतीय पत्नी अपने पति को पूरे 1 घंटे तक लेक्चर देने के बाद बोलेगी मैंने तो अब इन्हें कुछ कहना ही छोड़ दिया। अगर कोई छोटा बच्चा दिन में चैन से सो रहा हो तो समझ जाइए अपने मम्मी को रात में नींद हराम करने के लिए चार्जिंग पे लगा हुआ है। दोस्तों महिलाओं को तो आधा संडे यही सोचते सोचते निकल जाता है कि आज बाल धोए या कपड़ा धोए या घर धोए, अंत में बेचारी गुस्सा के अपने पति को ही धो डालती है। दोस्तों हम गरीब क्लास के आदमी को तो मौज है, चाहे एप्पल के फोन महंगे से महंगे आ जाए या हवाई जहाज की किराया